नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे थे। इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। विपक्ष नेताओं का मनोबल काफी गिरा हुआ था, लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं बिहार। तेजस्वी यादव बाहर में थे, बिहार के बाहर थे। जो जानकारी मिली वो अपना इलाज कराने गए थे, क्योंकि आपने देखा था चुनाव के दौरान उनके स्पाइनल में काफी प्रॉब्लम हो गया था, उनके L4 में काफी दर्द था, जिसका ट्रीटमेंट वो करा रहे थे और अब वो बिहार आ रहे हैं। देखिए, बजट पेश हुआ है, देश का बजट पेश हुआ है, आम बजट पेश हुआ, उसे लेकर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, ये बात भी तय हो चुकी है, केंद्र सरकार की ओर से जवाब आ गया है, लेकिन विशेष पैकेज मिला है, उस पर नीतीश कुमार भी खुश हैं। लेकिन पहले हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव के ना रहने से काफी उदासीन दिख रहा था विपक्षी खेमा, जो काफी उदासीन था। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बात को तो मानना है। अब यही है भी, सच्चाई भी यही है। तो उनके नहीं रहने से निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक थोड़ा सा उत्साह माने कम दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जो ही तेजस्वी यादव के आने की माने खबर मिली, कल वो आ जाएंगे। जानकारी मिली, उसके बाद से पूरा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन उत्साह से लवरेज है। और अब आपको बिहार विधानमंडल में आपको दूसरा रंग और रूप दिखाई पड़ेगा, हंगामा दिखेगा, रंग और रूप दिखाई पड़ेगा। हंगामा दिखेगा कि नहीं दिखेगा तो अलग बात है, लेकिन रंग रूप तो दिखाई पड़ेगा विपक्ष का, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब तेजस्वी यादव रहेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने में कितना माने किस लहजे में पूछते हैं सब लोग जानता है। बहुत धीमे और प्यार से सटा सटा करके वो सवाल पूछते हैं, जो कि पक्ष हो विपक्ष हो सब उनकी इस बात के लिए वाहवाही करता है कि देखिए, तेजस्वी यादव जब सवाल करते हैं तो कहीं पर भी नहीं लगता है कि कुछ वो पूछ भी रहे हैं, कुछ कर सटा भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पष्ट है। तो तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इसमें कहीं तो बोले का अंदाजा लग है, कोई आए या ना आए, लेकिन जब काम आएगा तो तेजस्वी आएगा, ये बातें वो बोलते हैं। और देखिए, अभी एक मुद्दा भी है, बिहार को विशेष पैकेज मिला है। नीतीश कुमार इसको लेकर खुश थे। आज जब उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर कैसे थी 2005 के पहले और कितना काम हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कों का जंजाल बिछा है और अब तो इंडस्ट्रीज भी आई है, क्योंकि बिहार को विशेष पैकेज में काफी पैसा मिला है, एक्सप्रेस वे भी मिले हैं कई। देखिए, निश्चित रूप से बिहार को जो नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसको स्वर्णिम जो है सो कहा जा रहा है। यह जो अभी जो मिला है, क्योंकि अभी एनडीए की सरकार, हाँ एनडीए की सरकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं अमृत काल का स्वर्णिम बजट, अमृत काल का स्वर्णिम बजट इसको कहा जा रहा है। ये जो और इसमें बिहार के लिए जो विशेष पैकेज की बात हो रही है वह जो है सो 58.9 हजार करोड़ रुपए का बिहार के लिए लोकेशन, मतलब 98,000 करोड़ का। हाँ 98.9 हजार करोड़, हाँ हजार करोड़ का बजट में बिहार के लिए स्पेशल वो किया गया, प्रावधान किया गया। उसमें हर सेक्टर में किया गया है। हाँ, नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है, बिल्कुल मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया है, क्योंकि बिहार को चलिए कुछ मिला। बड़ी सौगात है बिहार वासियों के लिए, यह बड़ी एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में है, गया में जो गया जी डैम है या फिर मोदी मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार होगा, रोड है, इंडस्ट्रीज है, मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट है, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए वही कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो वह टूरिज्म बढ़ेगा तो यह बिहार के विकसित राज्य की श्रेणी में, देखिए बिहार कहाँ था, पिछड़ा प्रदेश है, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार देखिए स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिल सकता है, उसके लिए तो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत बिहार उसमें नहीं फिट आता है। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है सो स्पेशल पैकेज दिया है और वही 58.9 हजार करोड़ रुपए का वो पैकेज है। यह बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। लेकिन नीतीश कुमार खुश हैं, बीजेपी के लोग खुश हैं, उद्योग मंत्री है बिहार के नीतीश मिश्रा, वो भी कहते हैं कि काफी काम होगा आगे, पर्यटन मंत्री भी वही है। लेकिन तेजस्वी यादव खुश नहीं होंगे, आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं। आज राबड़ी देवी भी थी बिहार विधान परिषद में, नेता विरोधी दल है, उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं। देखिए, नीतीश सरकार ने मान लिया कि दर्जा तो नहीं मिलेगा, विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष तो आपका प्रावधान होता है, उस नॉर्म्स के तहत, उस नियम कायदे के तहत आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। हाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वह देखिए, अब हम लोग जो बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स को जो वहां पर जो उसका भौगोलिक आप देखिए कि वो किस तरीके से, तभी उसको जो है सो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। बिहार उसमें फिट नहीं बैठता है, तो इस लिहाज से बिहार को वो स्पेशल स्टेटस न दे करके विशेष पैकेज नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और इसमें देखिए रोड आपको, इसमें क्या है, इसमें आपको पूर्णिया एक्सप्रेस में पटना से पूर्णिया, हाँ
बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस वे। बोध गया राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेस पे दिया गया है। उसी तरह से गंगा पर 2 लेन का पुल बनेगा। हाँ, जैसे अभी तो गांधी सेतु है, एक राज्य सरकार ही बनवा लेन का पुल, और उसके बाद बक्सर में 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये है उसके हाँ, वहीं 4200 मेगावाट पावर प्लांट पीरपैंती में, भागलपुर के पीरपैंती में, और उसकी तरह से 21,400 करोड़ मने रुपए की लागत से बनाया जाएगा पीरपैंती में। और यही नहीं, बिहार को में बीजेपी के विधायक भी काफी खुश होंगे। नए एयरपोर्ट, बिहार को नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी मिलेंगे। बजट में पीएम पैकेज के तहत, प्रधानमंत्री का जो पैकेज है उसके तहत रोजगार से जुड़ी स्किल योजना की भी जो घोषणा की गई। स्किल योजना तमाम, हाँ, ये सब तमाम है, ये सब। तो और मतलब बिहार में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की तस्वीर और अच्छी होगी। निश्चित रूप से तस्वीर तो देखिए, जब स्पेशल पैकेज मिल गया तो इसके तहत हम लोग जो बात करते थे, कल भी हम लोगों ने लाइव सिटीज में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की। देखिए, सबके लिए बजट में अलग अलग एलोकेशन किया गया स्पेशल पैकेज के। कई ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें इतना नहीं मिला है। बिल्कुल। और अब देखिए, वो अब विपक्ष का तो काम है गाल बजाना। विपक्ष तो बजाएगा ही, कह रहा है झुनझुना मिल गया, ये मिल गया, तो वह देखिए विपक्ष का काम ही है बोलना। लेकिन निश्चित रूप से यह जो 58.9 हजार करोड़ रुपए का बहुत बड़ा माने पैकेज है। इस पैकेज का यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता सरकार को ये करनी है। उसके बाद ही देखिएगा कि आपको विकास जो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव आ रहा है, जो चर्चा है, सभी विधायकों का मूड तो है ही, मूड तो काफी अच्छा हो गया है। सुना है राजभवन मार्च की भी तैयारी है। देखिए, निश्चित विशेष राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है। हाँ, अब देखिए विपक्ष को इतना एजेंडा बनाएगा ना। देखिए, निश्चित लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें होंगी। अब देखिए, विपक्ष जो सबसे प्राथमिकता में क्या था, लॉ एंड ऑर्डर था, कानून व्यवस्था। हाँ, तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके लिए प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया था। इंडिया ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल में, तमाम पटना में जिला मुख्यालयों पर भी, पटना के पूरे बिहार में इस तरह से हुआ था, हर जिले में हुआ था। तो यह एक, अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पर तेजस्वी आ रहे हैं, वह एक बात होगी। दूसरी बात होगी क्या कि जो है सो राजभवन मार्च, अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब तो उसके लिए अब ये पहले से बिहार के दोनों सदनों से पारित था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इस समय में राबड़ी देवी ने झोली फैलाकर मांगा था, अटल बिहारी वाजपेयी से उस वक्त भी नहीं मिला। तो ये यूपीए की सरकार में भी नहीं मिला, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल। लालू जी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त भी नहीं मिला, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है कि ठीक है, अभी तो विशेष पैकेज मिला है, जब यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, उस वक्त क्यों नहीं मिला, उस वक्त क्यों मना किया गया था। निश्चित रूप से देखिए, सवाल तो बनता ही है। सवाल तो पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे से पूछेगा, लेकिन इस राजनीति में न जाकर के ये बिहार के विकास हो, बिहार का विकास हो, इस दिशा में पहल निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया है, और जो है सराहनीय है। हाँ, सराहनीय है निश्चित रूप से। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन बेहतर ढंग से हो, इसी पर सबकी फोकस्ड बने होनी चाहिए। देखिए, बिहार विधानमंडल का जब सत्र चल रहा है, बिहार विधान परिषद में भी आज काफी गर्मागर्मी देखने को मिली है। नवल किशोर यादव, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं, शिक्षा मंत्री से गर्माहट देखने को मिली, क्योंकि उनका तर्क वितर्क काफी अलग होता है, अलग अंदाज होता है उनका। काफी बहसा बहसी भी हुई है सदन के भीतर। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति कब तक ये फाइनल हो पाएगी? देखिए, नवल किशोर यादव निश्चित रूप से शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों के नेता हैं। हाँ, शिक्षक प्रतिनिधि का मतलब वो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही, वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत के लगातार आते हैं। वो तो निश्चित रूप से वह शिक्षा से जुड़ा हुआ या शिक्षकों से जुड़ा हुए मुद्दे पर वह प्रमुखता के साथ अपनी बात को रखते हैं। उसमें वह ये नहीं देखते हैं कि रूलिंग पार्टी है कि पक्ष है कि विपक्ष है, वह मजबूत से अपनी बात को रखते हैं। सदन में ही बीजेपी वर्सेस जेडीयू देखने को मिल गया था। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, वह जब बात करेंगे तो वह बात तो ठीक है। स्थानांतरण नीति बनी है, स्थानांतरण नीति जो बनी है वह शिक्षकों के लिए ही बनी है कि एक जगह, जैसे अब मान लीजिए हेडक्वार्टर, अब जैसे पति पत्नी की बात आती है, तो पति कहीं और, पत्नी कहीं और, तो आप जब चाहिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करिएगा और पति पत्नी ही अपने आप में परेशान रहेंगे, तो वह क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे सरकारी स्कूल में नहीं मिल पाएगा। देखिए, यह बात को भी, और सबको नियरेस्ट पॉइंट पर, जहां पर आपका ट्रांसफर है, आपका स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है, वह ऐसे जगह पर हो कि आने जाने में सहूलियत हो। और कई ऐसे अधिकारी हैं जो स्कूलों में लापरवाही भी करते हैं, बिल्कुल, जिनके कारण शिक्षा व्यवस्था बदनाम होती है, शिक्षा विभाग बदनाम होता है। निश्चित रूप से तो वही नवल किशोर यादव कह रहे हैं, स्थानांतरण नीति तो बन गई और बैठक पर बैठक हो रहा है, लेकिन यह इसका कार्यान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जिससे कि जो है सो शिक्षकों की माने जो ट्रांसफर नीति है वह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उससे तो शिक्षक
भी मन मिजाज से अपना काम कर सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। यह लेकिन बैठक पर बैठक हो रहा है, ये अभी तक शिक्षकों का ये हो ही नहीं रहा है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करने की बात ही नवल किशोर यादव कर रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं कर देखिए रहे हैं। सदन में गर्माहट दिख रही है और अभी ये गर्माहट और बढ़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, विपक्ष लौट के आ रहा है, इलाज करा रहे थे, ठीक हो गए हैं, आ रहे हैं लौट के बिहार। अभी भी बिहार विधानमंडल के सत्र की अवधि बाकी है, 3 दिन अभी और बैठकें होनी है। देखना होगा विपक्ष कितना हंगामा करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अभी से ही खुशी मना रहा है, विपक्ष को कोस रहा है, लेकिन विपक्ष के आने के बाद जो गर्माहट बढ़ेगी उन वीडियो से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।